अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू, हाउस एवरीथिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आप सब जानते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ अभी। तो पाकिस्तान का जो ये 14 अगस्त जो ये गुज़रा है, जैसे आज 15 अगस्त है, कल 14 अगस्त था। तो 14 अगस्त पे हमने पाकिस्तान का एक यहाँ पे लाहौर में आर्मी का म्यूज़ियम है, तो उसको विज़िट किया है। तो उसमें बताएंगे हम। तो आज उसकी कुछ वीडियोस, कुछ मनाज़र आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि उस म्यूज़ियम के अंदर कैसे जो पाकिस्तान की आज़ादी में जो शहदा थे उनको निशान हैदर और बहुत से अनामात से नवाजा गया। तो उन सब की वीडियोस जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको सारा अंदर का व्यू, बैकग्राउंड व्यू जो है सारा आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी का म्यूज़ियम है जहाँ पे हम इस टाइम आए हैं, और अब जो अपना हम लोग जो है वो पूरा करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे जितने शहदा थे और जितनी हमारी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना, उसका सारा जो है आपको हम आज विज़िट कराएंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जी, ये जो सारी पिक्चर्स जो आपने देखी हैं, जो ये पिक्चर्स हैं, ये हमारे जो हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, जो पुराने गुज़र गए और जो रिटायर हो गए हैं और जो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये उन सब की पिक्चर्स हैं जो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। और ये जो हैं ये आजकल जो हैं हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान। अच्छा, ये जो आपने एलिफ़ेंट की पिक्चर देखी है, ये बेसिकली एलिफ़ेंट जो है, जो हाथी है, ये जंगी हाथी इसको कहते थे, वॉर एलिफ़ेंट इसको कहा जाता था।
तो इसने काफ़ी जंगों में जो है हाथी इस्तेमाल होते थे पहले, अब तो बेसिकली नहीं होते, लेकिन पुरानी हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो बहुत हाथी जो है इसमें जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे हथियारों की जगह पे। तो पाकिस्तान में पहली मरतबा 800 कबील मसीह में हमला आवर असूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हाथी इस्तेमाल किए गए थे, ये वो वाला हाथी है। कदीम जो पाकिस्तानी जंगी हाथियों को पकड़ा जाता था और इनको पकड़ के सुधारते थे और फिर इन्हें जंगी तरबियत के लिए तैयार किया जाता था, और जंगी हथियार के तौर पे वे इसको इस्तेमाल करते थे। फ़ौजी हाथियों को पकड़ कर इनको तरबियत दिया करते थे। तो ये है जी वॉर एलिफेंट, इसको नाम दिया गया है, जो ये एलिफेंट आपने देखा है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट बच्चे बच्चे को पता है। तो जो है दूसरा, अच्छा ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं कि एक बंदे को ब्रिटिश आर्मी थी जिन्होंने ये पकड़ के इस बंदे को बांधा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी बेसिकली हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि 857 की जो वॉर थी, जंग आज़ादी थी, उसके अंदर जो ये बंदे को तोप के आगे खड़ा किया गया है, ये आज़ादी के मतवाले कह लें, आज़ादी के दीवाने थे जो ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे। तो फिर ये ब्रिटिशर्स जो थे ये पकड़कर इनको लोगों को सजाएं देते थे। तो पाकिस्तान के लोगों ने बरतानवी नौ आबादी के ख़िलाफ़ पहली जंग आज़ादी 857 में लड़ी थी। पाकिस्तान में बरतानवी नौ आबादी जो थी कि जो वो 843 में सिंध पर कब्ज़े से हुई थी। तो 849 में बरतानिया ने पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा शामिल था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा भी शामिल था, पर कब्ज़ा कर लिया था। मगर 857 तक बलूचिस्तान के सिर्फ़ कुछ हिस्से पर ही बरतानवी नौआबादी कायम हो सका था। पाकिस्तान में तकरीबन 20 से ज़्यादा मकामात पर छोटी और बड़ी जो जंगें लड़ी गईं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने जो बरतानवी ख़ुद मुख्तार निज़ाम ताकत का हिस्सा थी। आज़ादी के मतवालों का जो कत्ले आम किया जाता था उस टाइम और उन पे जुल्म ढाया जाता था, ये उसकी एक पिक्चर, ये उसकी एक अक्कासी है जो इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही होगी कि एक बंदे को बांधा हुआ है और उसके पीछे तोप है, तोप से उड़ा दिया जाता था। पाकिस्तान में कुछ ऐसी जंगें जहां लोगों को तोपों के आगे बांधकर उड़ा दिया जाता था। तो ये बेसिकली पिक्चर जो है उसकी अक्कासी में बनाई गई है। उसके बरक्स ये दिखाई गई है कि ब्रिटिशर्स कैसे जो थे जुल्म किया करते थे। ये फ़ीमेल का स्केलेटन इन्होंने दिखाया है। हमला जो था 800 कबल मसीह के लगभग असूरिया की मलका जो थी सीमी ने पाकिस्तान पर किया था। जो उसकी मलका थी सीमी रामीज़ ने उस पर पाकिस्तान पर हमला किया था। उसने 2 साल तक इस हमले की तैयारी की। 2 साल तक वो हमले की तैयारी करती रही। पाकिस्तानी जंगी हाथियों का मुकाबला करने के लिए उसने ऊँटों को बैलों की खालों से तैयार किया। तैयार करदा ग़िलाफ़ों से ढाँप कर हाथियों की शक्ल देने की कोशिश की थी। ग़ालिबन तारीख़ हर्फ में इतने बड़े जंगी धोखे की ये अपनी नौइयत की पहली मिसाल थी। जो यूनानी मौरख़ीन के मुताबिक, यूनानी जो हैं उनके मुताबिक उसकी फ़ौज में हाथियों के मसनूई रूप में ढाले गए हज़ारों ऊँट, 1,05,000 घुड़सवार, 3 लाख प्यादा फ़ौजी और दरियाए सिंध अबूर करने के लिए एक बड़ी तादाद में कश्तियाँ भी शामिल थीं। पहली जंगी
झड़प दरियाए सिंध में लड़ी जाने वाली बहरी लड़ाई थी जो असूरियों ने जीत ली। पाकिस्तानियों ने फौरी पस कदमी ज़ाहिर करते हुए अपनी फ़ौज पीछे हटाई और जंग के लिए तो ये उसकी अक्कासी कर रही है, ये पिक्चर उसकी अक्कासी कर रही है। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं दरियाए सिंध का पहला सर्वे था जब ये किया गया था। 486 से लेकर 550 कबल मसीह ने छठी सदी कबल मसीह के इब्तदाई हिस्से में दरियाए सिंध का सर्वे करने की गर्ज से पहली मुतालियाती मुहिम का बंदोबस्त किया। इसका मकसद वादिये दरियाए सिंध के जनूबी इलाके का बखूर जायज़ा लेना था ताकि दरियाए सिंध से मिलने का मुकाम मालूम हो जाए और जंगी नुक्ता नज़र से इस इलाके की अहमियत वादिया हो जाए। तो ये उसकी अक्कासी कर रही है जी। ये बुद्धा की तस्वीर आप देख रहे हैं 623 कबल मसीह में। ये जो है बुद्धा जो है नेपाल के एक शाही ख़ानदान में सरदार था। अच्छा, ये जो हैं फेमस मुस्लिम रूलर्स जो ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं जो कि ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 1280 तक रहे। उसके बाद रज़िया सुल्ताना 1236 से 1240 तक रहे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1202 से 1206 तक रहे। सुल्तान महमूद गज़नवी 997 से 103 तक रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मुग़ल सिपाही जो था ये उसका आर्मोर था जो कि आपने देखा हथियार के साथ जो था। जो ये आप देख रहे हैं ये एक जो ख़ातून जो आप देख रहे हैं ख़ातून और ख़ादमाएँ थीं, ये उनके ज़ेवरात टाइप जो थे इनके कायद-ए-आज़म की हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, अल्लामा इकबाल की, सर सैयद अहमद ख़ान की, ये इनकी पिक्चर्स हैं। और ये जो हैं ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये सारे कोई शायर थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये सब उनके पिक्चर्स हैं। तो ये जो आपने देखा ये कायद-ए-आज़म की स्पीच थी बेसिकली, ये उसको प्रेजेंट किया इन्होंने कि जो कायद-ए-आज़म की स्पीच थी जो इन्होंने की, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर पाकिस्तान मजलिस दस्तूर साज असम्बली के इफ्तिताह के मौके पर 14 अगस्त 1947 को की है। उन्होंने ख़िताब किया था पाकिस्तान अवाम के साथ और उनकी बहन थी साथ, तो ये उस टाइम उन्होंने ख़िताब किया था। जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की पहली काबीना थी, फर्स्ट कैबिनेट थी जो 1947 से 1951 तक लाई।
ये कुछ पुरानी कायद-ए-आज़म की पिक्चर्स थी जो वहाँ पे लगाई गई हैं जब किसी को देते थे रिवार्ड गिफ्ट देते थे, रिवार्ड देते थे। उस दौर की पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये जो आप पिक्चर्स आपने देखी हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर्स उस वक्त की अक्कासी करती है जब भारत से भरकर जो ट्रेन आती थी पाकिस्तान, जो हमारे लोग आते थे अपना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो सजदा शुक्र करते थे और उन बेचारों की जो बॉडीज़ थी इस तरह खून से लथपथ ट्रेनें आती थी, तो ये उसकी अक्कासी कर रही हैं। ये जो हैं ये मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शीन, इनको शहीद, इनको निशान हैदर दिया गया था। ये नायब सैफ़ अली जंजुआ शहीद, इनको निशान हैदर दिया गया था। कप्तान मोहम्मद सरवर शहीद, इनको निशान हैदर दिया गया था। और ये कुछ गन्स और ये जो इस्तेमाल होती थी डैगर्स वगैरह जो हैं, छुरियाँ वगैरह, तलवारें जो ये इस्तेमाल होती थी, गन्स जो पुरानी जंगों में, ये सारी 12 बोर और ये 14 बोर, ये सारी उसमें इस्तेमाल की जाती थी जंग्स में। ये सारी उस पे इन्होंने रखी हुई हैं इसके अंदर। रिवॉल्वर वगैरह ये सारे इस्तेमाल किए जाते थे। तो इसमें आपने देखा होगा कि जितनी भी पाकिस्तान की जंगें हुई, जो है 1965 की जंग थी, और जितनी भी जंगें पाकिस्तान की जंगें अज़ीम हुई, वो सारी उसके अंदर जीते गए अनामात और जो असला उसके अंदर जो वेपन यूज़ किया जाता था, वो सारे जो हैं डिस्प्ले इसके अंदर किए हैं। तो और किस तरीके से जब 1947 आपने देखा कि इसमें अंदर से आपने जब ये देखा तो इसके अंदर दिखाया गया कि जो जंगें हुई थी 65 की और जो दूसरी हमारी जंगें हुई थी, और उसके अंदर जो असला और जिस तरीके के साथ जंगें जीती गई, वो सारे मनाज़र उसके अंदर दिखाए गए हैं। और दूसरा उसके साथ आपने ये चीज़ देखी होगी कि अंदर जब ये मुल्क पाकिस्तान जो है, जब इंडिया से जो ट्रेन्स आती थी मुल्क पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर वो एक मंज़र बड़ा प्यारा सा इन्होंने आपको दिखाया है। एक मंज़र उसके अंदर जो शेयर किया गया है, कैसे लोग सजदा कर रहे हैं, कैसे मुल्क पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ और मुल्क पाकिस्तान की सरज़मीन पे लोग जो इंडिया से आते थे पहुँचते थे काफ़िले, वो आपने देखा कि किस तरह से वो शुक्र खुदा वो सजदे कर रहे हैं और किस तरह लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई है। वो सारा मंज़र ये वही मंज़र है जो 1947 के अंदर 1947 के अंदर जो वाक़यात जो हुए और जिस तरह ट्रेन्स आती थी, वो उस तरह जो है इसको प्रेजेंट किया गया है। और अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी एक बड़ी नानी थी, वो बताती हैं, वो भी इंडिया में थी और वो वहाँ पे शहीद हो गई थी। तो हमारी जो दादी हैं वो बताती हैं कि उनकी सिस्टर के साथ कैसे कैसे मुश्किलात पेश आई, सारा उन्होंने बताया। तो इसलिए मुल्क पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात से जो है और बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बना है, और कलमे की बना पर इसको बनाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए, इसकी तरक्की के लिए कोशां रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी क़यामत आबाद रखे, तरक्की करता
तो इसका बेसिकली जो नाम है वो आर्मी म्यूज़ियम ऑफ लाहौर है। ये कैंट में जो कि बनाया गया है, आर्मी कैंट लाहौर के अंदर ये जो है वाक़या है, बनाया गया है। तो इसके अंदर आपने अभी अंदर का व्यू आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को आज़ादी मिली और किस तरह से और कितनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क जो है बनाया गया। तो आज जो हमारी वीडियो का मकसद यही था कि अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में ये वीडियो और लोगों को दिखाया जाए कल्चर। इवन जो मेरी वीडियो है बाहर के लोग भी देखते हैं, तो बाहर के लोगों को भी दिखाने का मकसद यही था कि जो कल्चर ऑफ पाकिस्तान है वो दिखाया जाए और किन मुश्किलात और किन जो है कुर्बानियों के बाद जो है कितनी सेक्रीफाइसेस की वजह से ये पाकिस्तान जो है बना था माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इसी तरह मुल्क पाकिस्तान को तरक्की दे और जो है हमारा मुल्क जो है तरक्की करता रहे ताकि क़यामत ये आबाद रहे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। डेली टाइम क्या हुआ? 3:30 फ्लाई जी ना गई है सर। इधर से जाना था एंट्रेंस के, वो वहाँ से ये बना लो ना। निकलना कहाँ से? हमें उधर भी जाना। अच्छा फिर आज पूरा कर लेते हैं, इधर से कवर कर लो। आगे सर नेक्स्ट हेलीकॉप्टर। भी जाओ कहीं यार।
है लॉक होने है ना। अंदर बंदे जिंदा है। ये लाइन किधर लगाई कौन सा आ जाओ। इस टाइम बहुत आवाजारी हो रही है। हाँ ये गाड़ी पे हम अपनी आ गए हैं जी। इनकी ये पार्किंग है। गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया। ये गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया बस। लेकिन हम अपना व्लॉग पूरा करके अब वापस आ गए।